अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम शर्जील भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई बेसिकली आज जब मार्केट खुली तो दो से एक पॉजिटिव ट्रिगर भी था मार्केट के लिए। वो प्रॉब्ली कल रात को जो यील्ड्स कट हुई थी उसमें उस पे एंटिसिपेशन लोग ये कर रहे थे मार्केट में कि तेजी हो सकती है। और फिर हमने रात में ये देखा कि ईरान की तरफ से भी मिसाइल अटैक हुआ बलूचिस्तान की साइड पे। तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये डेवलप हुई मार्केट के अंदर कि थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। तो लेकिन ये है बेसिकली आज मार्केट में जो है वो लैकलस्टर एक्टिविटी रही, बेरिश सेशन ही रहा मार्केट का आज। तो आज के सेशन का हल्का सा रिकैप दूंगा। शर्जील भाई देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप सही कह रहे हैं कि कल जो है ना, जो पार्टिसिपेशन रही पीआईबी में ऑप्शन में जो है ना, उसमें जो है लॉन्गर टेन्योर में 3 साल में 5 साल में कुछ आपकी यील्ड जाएगी। और एक और चीज हमने देखी कि मार्केट इस वक्त लिक्विड है और गवर्नमेंट जो है टारगेट से कम पैसे उठा के लेकर गई है। उसकी वजह से भी जो है ना यील्ड में प्रेशर आया होगा। आई एम श्योर वो भी एक बहुत बड़ी रीजन है। और कल जो इंटरनेशनल साइट पर ईरान की तरफ से सीरिया पे और कुछ आई गेस इराक पे जो है कुछ एक टारगेटेड ऑपरेशंस मिसाइल के थ्रू किए गए, और कुछ उन्होंने बलूचिस्तान की साइड पे भी जो एक्शन हुआ, उसकी वजह से शुरू में एक्सपेक्टेशन यही थी कि बाजार जो है इसको नेगेटिवली रिएक्ट करेगी, और शुरू में बाजार ने कोई 168 पॉइंट नेगेटिव रिएक्ट किया। फिर एक टाइम पर मार्केट जो है बढ़ गई, और जब खबर आई कि पीएसओ को जो है कुछ 30 अरब रुपए पीएसयू नॉर्थ की तरफ से मिलेंगे, और कुछ उनको शेयर्स भी ट्रांसफर होंगे कुछ दो पावर प्लांट के, जिससे उनकी 100 अरब रुपए की सेटलमेंट हो जाएगी। तो उस खबर पे पहले पीएसओ ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया, 185 तक ट्रेड हुआ, और फिर आखिर उन्होंने देखा कि ना सिर्फ पीएसओ में बल्कि जो है पीपीएल ओजीडीसी में भी जो है ना अच्छी खासी सप्लाई आई, और वो नेगेटिव जोन में हो गए, और एक टाइम पर अच्छे खासे नेगेटिव हो गए थे। आखिर में जो है हमने देखा कि बाजार में जो है फिर एक शार्प रिकवरी आई, और उसमें ये जो है इंडेक्स जो है 170 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ। बट ड्यूरिंग द होल सेशन मार्केट जो है कभी पॉजिटिव हो रही थी, कभी नेगेटिव हो रही थी। मतलब इसका मतलब ये था कि कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं थी। इन्वेस्टर आर वेरी कंफ्यूज, कुछ लोग इसीलिए थोड़ा सा बुक कर रहे थे, कुछ लोग नई पोजीशन यहाँ बिल्ड कर रहे थे। तो और हमने इंस्टीट्यूशन साइड पे भी देखा कि काफी ज्यादा जो है सेलिंग देखी गई ओजी पीपल के अंदर, और बाकी जो सी हैवी वेट इंडेक्स है पीएसओ के अंदर, सुई नॉर्थ के अंदर। और इनमें हमने देखा कि अच्छी खासी रिफाइनरीज में भी अच्छी खासी सप्लाई हमने आते हुए देखी। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं कि इलेक्शन की डेट का कंफर्म होने के बाद होता हुआ लगना, और उसके से लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन चीज़ों को करेगा। इसीलिए हमने देखा कि काफी कई कई सेशन से मार्केट जो है पॉजिटिव होती है, बट एंड में जो है या तो नेगेटिव हो जाती है, बिल्कुल माइनस ही नेगेटिव बंद होती है। Perfect। अच्छा, इसमें बेसिकली कल जो यील्ड्स कट हुई थी उसमें उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन मार्केट में ये थी कि सिक्लिकल जिसमें सीमेंट्स और स्टील आते हैं उनकी तरफ से फिर बेहतर परफॉर्मेंस हम आज देख सकते हैं। स्टील को तो हमने देखा कि आज उसने काफ़ी बेहतर परफॉर्म करा। आई एन आई एल हो, आई एस एल हो, आयशा स्टील हो, तमाम स्टॉक्स के अंदर जो है वो अच्छी पॉजिटिविटी में देखी। लेकिन सीमेंट्स कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो उनके अंदर हमने जो है वो बेरिश एक्टिविटी देखी। तो इसकी क्या वजह है? असल में शर्जील भाई, बाजार के अंदर जो है, जो आप सीमेंट की बात करें, सीमेंट में जो नेगेटिविटी थी, एक तो सीजन भी इनका ऑफ है। सेल्स हमेशा दिसंबर जनवरी में थोड़ी स्लो होती है, और सेल्स स्लो होने की वजह से भी जो है ना बाजार के अंदर जो है एक्टिविटी इसमें खास नहीं है। दूसरा ये कि अगर 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट भी इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो वो अभी भी थोड़ा हायर साइड पे ही है। 22% का इंटरेस्ट रेट आई गेस अभी भी थोड़ा हायर है। अगर वो 21 हो जाता है तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। दूसरा, जहाँ तक स्टील की बात की, स्टील काफी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। कुछ थोड़ा सा जो है इनके वॉल्यूम जो है कंपनी में थोड़ा सा एक्टिविटी को देखते हुए हमने देखा कि फ्लैट स्टील में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है, जिससे आपने मेंशन भी किया कि आयन आयल और आईफए स्टील जो है इनमें एक्टिविटी ज्यादा हुई है। तो इसकी वजह से हमें लगा कि अभी क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन प्योरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर कभी भी आप तेजी का रुझान देखेंगे तो आप देखेंगे रीबार के अंदर भी जो है सीमेंट के साथ तेजी होती है। आशा एमरेली स्टील और जो है मुगल स्टील और इस तरह के स्टॉक्स। अच्छा, इसमें सीमेंट्स के रिजल्ट्स किस तरीके के आ सकते हैं इस क्वार्टर में? ये इसके हवाले से मुझे धीरे धीरे। सीमेंट के रिजल्ट मेरे ख्याल से जो ना तवक्कुआत से कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होंगे। सेल नॉर्मल है, और आई गेस मार्जिन भी ठीक हैं। सीमेंट के रिजल्ट बेहतर आएंगे, बट मुझे लगता है कि शायद वो रिजल्ट की एंटिसिपेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या सीमेंट के नंबर्स जनवरी फरवरी में दोबारा से किस तरह पिकअप होते हैं। और प्लस जनवरी फरवरी ऑनवर्ड जो है
इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो क्या बनता है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तभी जो है आपका सीमेंट और बाकी जो सेक्टर है वो परफॉर्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये शायद जो है, और इलेक्शन भी सामने सर पे हैं, तो वो भी एक रीजन है कि कौन सी गवर्नमेंट आती है और वो कितना जो है पीएसडीपी के एलोकेशन को बढ़ाती है या किस तरह से पीएसडीपी को मैनेज करती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिर लोग जो है ना, मेरे ख्याल से सीमेंट और स्टील में एग्रेसिवली थोड़ी पोजीशन को बिल्ड करेंगे। अभी ये कि किसी ने मिस किया है, किसी ने कोई ऊपर बेचा था वो नीचे कवर कर रहा है, तो इसलिए सीमेंट में एक्टिविटी को खास लग नहीं रही। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने अच्छा खासा रिट्रेस कर लिया अपने टॉप से। पीपीएल भी ऑलमोस्ट 122 टू 121 के लेवल्स के रिट्रेट कर रहा था आज। तो क्या इन लेवल्स के करीब पीपीएल ओजी को एक्यूमुलेट करना चाहिए या फर्दर हम इसमें करेक्शन एंटिसिपेट कर सकते हैं? मुझे लगता है जब तक इसमें कोई बोर्ड मीटिंग वाली खबर नहीं आती है, तो इसमें थोड़ा सा लैक लस्टर एक्टिविटी होगी। ऑल्दो आज अच्छी सपोर्ट से अच्छा उठा था, ये बाउंसेस ने, दोनों ओजी पीपल ने अच्छा बाउंस किया। तो यस, करेक्ट हो चुका है थोड़ा, आप ले सकते हैं, बट शायद शायद अभी जो है क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है, तो जो डिविडेंड और बाकी चीजें हैं उस पर मुझे लगता है कि थोड़ा खबरें शायद स्लो हो जाएंगी, क्योंकि अब अगर अगर 20-22 दिन ही रह गए इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, अगर डेट अनाउंस हुई है उस हिसाब से, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा जो है ना, इसीलिए जो है ना उनमें एक्टिविटी कम हो गई है, या आने वाले दिनों में ऑयल एंड गैस में शायद वो डिविडेंड वाली खबर शायद नई गवर्नमेंट के आने पे शायद वो मटेरियलाइज। अच्छा, अगला बेसिकली जो आप प्रॉब्ली जो है वो ये बता दीजिएगा, बैंक्स के हवाले से आपको क्या व्यू है? और बैंक्स की प्रॉब्लम हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में जो है वो रिजल्ट थोड़े बेहतर रहेंगे। तो किन बैंक्स को हम फोकस कर सकते हैं? आई गेस बैंक्स में मेरे ख्याल से मीज़ान और एचएमबी, बैंगल अभी, एमसीबी बैंक, बीआईपीएल, इनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक चले ही नहीं है, और आई गेस इंटरेस्ट रेट अभी फॉरेन से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कट भी नहीं होंगे। तो बैंक्स में मेरे ख्याल से रूम बनता है, इसीलिए आज भी हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक में ना सिर्फ वॉल्यूम पिकअप होते बल्कि इनकी प्राइस में भी अच्छी अप्रिसिएशन आएगी। हम्म। अच्छा, बैंक्स ने आज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करा था टुवर्ड्स इंडेक्स, जिसमें मीज़ान ने काफी बेहतर परफॉर्म करा था, यूबीएल ने भी काफी बेहतर परफॉर्म करा था। उसके साथ साथ फर्टिलाइजर के अंदर हमने काफी बेहतर एक्टिविटी देखी, जिसमें ईफेड और एंग्लो कॉर्पोरेशन दोनों ने काफी बेहतर परफॉर्म करा। बट ऑन दी अदर हैंड एफएफबीएल के अंदर हमने जो है वो वॉल्यूम्स भी काफी लगते हुए देखे, लेकिन उसने अनफॉर्चुनेटली जो है वो नेगेटिव साइड पर क्लोज करा। तो फर्टिलाइजर के हवाले से आपको क्या व्यू है? मुझे फर्टिलाइजर के अंदर कोई एज सच हो सकता है कि एक आध किसी कंपनी में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई हो, बट जनरली फर्टिलाइजर का जो व्यू है वो काफी बुलिश लगता है, क्योंकि इस वक्त डिमांड साइड पे काफी ज्यादा एग्रेसिवली डिमांड है और सप्लाई साइड बहुत ही वीक है। तो फर्टिलाइजर के अंदर जो है जितनी भी प्रोडक्शन हो रही, सारा माल बिक रहा है। आने वाले दिनों में अगर अभी जैसे 200 रुपए से प्राइस बढ़ी है, कि लोग कह रहे हैं कि अगर बैक ऑफ या कोई गैस की प्राइस फर्दर हाइक होती तो ये और प्राइस बढ़ाएंगे। उसकी वजह से इनका जो है अर्निंग का जो अर्निंग जो लग रही है वो लगती है कि आने वाले क्वार्टर में इस क्वार्टर से बेहतर होगी, क्योंकि जो भी अब प्राइसिंग की जाएगी वो अगले क्वार्टर में इम्पैक्ट होगा। तो अब लगता है ये कि नीचे लेवल्स पर फर्टिलाइजर में तमाम कंपनीज को देना चाहिए, जिसमें आपका फातमा, एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो कॉर्पोरेशन और एफएफबीएल भी किसी करेक्शन के बाद ये भी शामिल। परफेक्ट। कल की मार्केट के हवाले से अपना व्यू दे दिएगा, और अपने टॉपिक्स भी शेयर कर दिएगा। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ना पॉलिटिक्स में, लोकल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनली जो ईरान रिलेटेड, इसराइल रिलेटेड सिचुएशन, उसको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, और उस डेवलपमेंट को देखते हुए अपनी पोजीशंस को करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कल का सेशन भी थोड़ा सा लैकलस्टर होगा, क्योंकि अभी तक कोई खास ट्रिगर नहीं है। हाँ, एक अब जब हम इंटरव्यू आपसे रिकॉर्ड करा रहे हैं तो एक खबर चली है कि आईएमएफ के $700 मिलियन आ गए। ऑल्दो ये चीज इनकॉर्पोरेट हुई हुई थी बाजार के अंदर, बट हो सकता है थोड़ा इसको मार्केट में कल एक सेशन मार्केट थोड़ी इस पर रैली करे। बट डिपेंड करता है, अगर आखिर में फिर थोड़ा करेक्शन आ गए तो फिर शायद जो है ना, लोगों का, इन्वेस्टर का मूव जो है बहुत ज्यादा ना बन सके। तो मेरा मेरा अभी भी ये व्यू है कि शायद जो है मार्केट कल भी जो है रेंज बाउंड सी या थोड़ी सी स्लाइटली नेगेटिव सी मार्केट हो सकती है। थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू।